गांव रामपुर के बाहर एक बहुत पुराना इमली का पेड़ था। इतना पुराना कि गांव के सबसे बुजुर्ग लोग भी कहते थे, जब हम छोटे थे तब भी ये पेड़ ऐसा ही था। दिन में तो सब ठीक लगता, लेकिन जैसे ही शाम होती उस रास्ते पर सन्नाटा छा जाता। हवा चलती तो इमली की टहनियां ऐसे हिलती जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। गांव के लोग उस पेड़ के पास से अंधेरा होने के बाद कभी नहीं गुजरते थे। वजह? कहते थे, वहां चुड़ैल रहती है। एक दिन शहर से अमन अपने नाना के घर आया। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जब उसने इमली के पेड़ की कहानी सुनी तो हंस पड़ा। आज के जमाने में भी लोग ऐसी बातें मानते हैं? नाना ने गंभीर होकर कहा, बेटा, बहादुरी और बेवकूफी में बस थोड़ा फर्क होता है। रात में उस रास्ते पर मत जाना। लेकिन अमन ने मन ही मन तय कर लिया, आज सच पता करके रहेगा। आधी रात के करीब अमन चुपके से घर से निकला। आसमान में बादल थे और चांद बार बार छिप रहा था। जैसे ही वो इमली के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया। न। वो तुरंत पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, बस हवा है, डरने की बात नहीं। तभी उसे अपने पीछे पायल जैसी हल्की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज अब उसके बिल्कुल पास आ गई थी। अमन ने हिम्मत करके पेड़ की तरफ देखा और उसका गला सूख गया। पेड़ की मोटी डाल पर कोई बैठा था। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। सफेद सा धुंधला रूप, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी। जमीन पर आते ही अचानक सब शांत हो गया। फिर एक ठंडी आवाज आई। लोगों की बातों पर भरोसा नहीं था, अब हुआ? अमन के पैरों ने जैसे साथ छोड़ दिया। चुड़ैल का सच। लेकिन तभी वो आकृति बोली, डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं सिर्फ इस पेड़ की रखवाली करती हूं। अमन ने कांपते हुए पूछा, तुम यहां क्यों हो? आवाज आई, बहुत साल पहले इस पेड़ के नीचे गांव वाले इकट्ठा होते थे। हंसी, बातें, त्योहार सब यहीं होते थे। अब लोग डर के कारण आना छोड़ चुके हैं। डर अक्सर सच्चाई से नहीं, कहानियों से पैदा होता है। अमन को समझ नहीं आ रहा था, क्या यह सपना है या सच। अचानक तेज बिजली चमकी और उसी पल वो आकृति गायब। बस पेड़ की टहनियां धीरे धीरे हिल रही थीं। अमन भागते हुए घर पहुंचा। अगली सुबह जब वो वापस उस जगह गया, सब सामान्य था, लेकिन पेड़ के नीचे उसे एक छोटी सी पुरानी पायल मिली। क्या वो रात सच थी या सिर्फ उसका भ्रम? आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर आधी रात को इमली के पेड़ के पास जाओ तो हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट जरूर सुनाई देती है। डर पेड़ में नहीं, इंसान के मन में होता है।